हरे कृष्ण। फिर आपको एक बात बताते हैं बेटा, जो शख्स यहाँ बैठे हैं उनका नाम है जगन्नाथ दास जी, और आपकी तरह नहीं 1993 के आसपास 93 में जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा टेस्ट दे के वापस जवाहर नवोदय भूषण महाराष्ट्र में एक जगह है, एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने आपकी तरह 6th क्लास में आएंगे और वहाँ पढ़ाई किया। जब 10वीं की परीक्षा हुई तो अपने विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया, सीबीएसई बोर्ड में 12th किया बहुत अच्छे नंबरों से, दूसरी पोजीशन था वो रामायण का पूरे स्कूल में विद्यालय में जिले। और उसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग किया, नौकरी की कॉर्पोरेट सेक्टर में, फिर उसके बाद एकेडमिक में आए और 10 से 8-10 सालों से 10 या 12 साल शायद ये वापस महाराष्ट्र के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते रहे। इसी दौरान उनका झुकाव इस्कॉन जो संस्था है इंटरनेशनल कॉन्शियसनेस कृष्णा करके उनमें इनका झुकाव हुआ, और उसके बाद इनका जीवन बदल गया है। अपनी दिशा जो जीवन की जो मेटेरियलिस्टिक लाइफ है उससे आपने अलग किया, और अलग करने के बाद इनका एक मेन मंतव्य, एक मेन उद्देश्य जीवन का ये हुआ कि जो भगवान कृष्ण का मतलब किसी खास रिलीजन नहीं, भगवान कृष्ण ने जो गीता के उपदेश जो हमारे सनातन परंपरा है, भारतीय परंपरा है, उसमें जो जीवन मूल्य है, सेवा का जो मूल्य है, सर्विस का मूल्य है, किसी को हेल्प करने का मूल्य है, उस मूल्य की पताका को लेकर देश के विभिन्न विद्यालयों में गए। और साथ जब इनको करने के बाद ये लगा कि जब मैं खुद जवाहर नवोदय विद्यालय का छात्र रहा हूँ तो मैं क्यों अपने छोटे भाई और बहन को इसका लाभ नहीं दे पाऊँ। ये मेरे लिए बहुत ही नैतिक होगा कि मैं अपने भाई बहनों को, अपनी संस्था को, अपने लोगों को इससे वंचित कर पाऊँ। सो इन्होंने एक अपना एक उद्देश्य देश के जो 670 आज के 686 के आसपास जवाहर नवोदय विद्यालय है, उन विद्यालय में जाऊँगा, अपने छोटे भाइयों को से मिलूंगा, एक इंटीमेसी बनेगी, एक आपसी संबंध बनेगा, एक ब्रिज बनेगा, और साथ साथ उनकी जो मन में शंकाएं हैं, उनकी जो मन में तकलीफ है, उनकी मन में जो उलझन है, उन उलझन को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो इसी क्रम में ये बहुत सारे विद्यालय है, इनका घर महाराष्ट्र है, अगर राज्य की बात करें, लेकिन ये पूरे देश में विभिन्न विद्यालयों में जाकर और अपने छोटे भाइयों से एक मार्गदर्शक के रूप में मिलना चाहते हैं। तो आपसे बहुत सारी चीज़ ऐसा साझा करेंगे जो आपके जीवन मूल्य के प्रति और जीवन के प्रति समझ बढ़ाएगी जाए। बहुत अल्टीमेटली लाइफ क्या है? अल्टीमेटली है आप खुश होना, कैसे आप खुश होते हैं, कैसे प्रसन्न रहते हैं और कैसे स्वस्थ रहते हैं, इन मूल्यों के बारे में बात करेंगे। तो मैं अपने पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से और आप सबकी तरफ से जगन्नाथ दास जी को आमंत्रित करता हूँ कि इन हमारे बच्चों के नाम है, तो मैं आपका बहुत शायद करते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ जगन्नाथ जी को। तो आप सारे नहीं आ रहे थे, मेरी yesterday ही मेरी राइट 7:30 और 7-8 o'clock दैट टाइम में ही थे, और उस समय जब आए तो मैं उनसे पूछ रहा था कि सबसे पहले कंसर्न आप लोगों को मैं ज़्यादा मिलना चाहता हूँ। संडे के मैंने कहा कि कल भी आप लोग थके हैं, आप कल भी कर सकते हैं, एग्जामिनेशन खत्म हुआ है, बच्चों को फ्री है, एवोल्यूशन का होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, मैं आज मिलना चाहता हूँ ताकि मैं ज़्यादा फ्री होकर इनसे ये बात करूँ, वो भी मेरा तनाव नहीं रहेगा तो अपनी बात कह सकेंगे। तो इसलिए मैं और 10 बजे के आसपास ही आकर खड़े थे, आप सारे लोग 11 बजे टाइम दिया था, बताया भी था, फिर भी आप लेते थे। एक जीवन में तो सबसे पहला ये है कि समयबद्ध होना जीवन की सफलता की सबसे बड़ी शर्त है। बिना समयबद्ध हुए, बिना डिसिप्लिन हुए आप कुछ कर नहीं पाएंगे, कर पाएंगे नहीं। इससे पंक्चुअल होना बहुत बड़ा जरूरी है। पहला चीज तो हम सब लोग बन गए सबसे पहले टाइम से बिल्कुल आगे खड़े थे। तो मैं एक बार पूर्ण आमंत्रित करता हूँ जगन्नाथ जी को, इस तरह बैठ। So I thank our dear
Shri Praveen Kumar sir and all the teachers for giving me this opportunity to serve you here at Jawahar Navodaya Vidyalaya Banka of Bihar State. आज मुझे खुशी है कि 110वां नवोदय विद्यालय का विजिट है। मैं पिछले 1 साल से मैं पूरे देश में जा रहा हूँ और ये आज का 11th स्टेट है और बिहार स्टेट का पहला स्कूल है बांका, जो मुझे आज आने का सौभाग्य मिला है। बिहार राज्य जो है बड़ा प्रसिद्ध है और ऐतिहासिक है। भगवान का एक नाम है बिहारी ना, कुंज बिहारी बोलते हैं या उनको बोलते हैं बिपिन बिहारी। भगवान के नाम में बिहार जुड़ा हुआ है, तो बिहार का बहुत सौभाग्य है। और जो हम जानते हैं गया जो धाम है भगवान बुद्ध का तपस्थली और फिर माता सीता का जो जन्म स्थान है, और नालंदा विद्यापीठ जो विश्व प्रसिद्ध था वो भी बिहार से ही है। तो बिहार बड़ा भाग्यवान है। हमें भगवान राम जी का ससुराल है, भगवान राम जी का ससुराल, माता सीता का अपना महका और हम सबका राज्य है। तो हमेशा सौभाग्य मानिए और ध्यान दीजिए। यहाँ जगह है, यहाँ जगह है, बेटा इधर आइए, यस आइए, आप लोग एक लाइन वहाँ से उठिए, अच्छी जगह यहाँ पे आ जाए, आइए बैठिए। नीचे वो ठंडा है वो बैठिए। हम चाहते हैं आपका जीवन सुखी हो, संतुष्ट हो। भविष्य में नहीं, आज अभी संभव है, क्योंकि अपना स्वभाव ही है सच्चिदानंद। पर जानने की आवश्यकता है, उसको समझने की आवश्यकता है। तो हम चाहते हैं, हमें विश्वास है कि इस ज्ञान से संपूर्ण समाज सुखी बन सकता है। इसलिए हमने अपना जीवन दिया है इस ज्ञान के प्रचार के लिए। हम सिखाने के लिए मैकेनिकल साइंस सिखाते थे अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में, लेकिन जब देखा आज समाज की जो आवश्यकता है, जो समस्याएं हैं, उसका समाधान मैकेनिकल साइंस से नहीं होगा। उसका कोई उपयोग है, लेकिन जीवन की समस्याओं का समाधान जीवन के ज्ञान से ही होगा। तो जीवन का ज्ञान क्या है? जब नवोदय में बोलते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म, क्या बोलते हैं? प्रज्ञानम, तो ब्रह्म ज्ञान से ही समस्याओं का हल होता है। तो सबसे बड़ी समस्या है जगत की भ्रम, जो नहीं है वो समझना, जो सत्य नहीं है। अज्ञान की वजह से हम सोचते हैं कि जहाँ सुख नहीं है वहाँ सुख है। अज्ञान की वजह से जहाँ सुख नहीं है, जहाँ कोई कल्याण नहीं है अपना। अगर हमने ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे आपसे, एक झलक चाहिए आप प्लीज इसमें टॉक करना बेटर नहीं चलेगा इसलिए जब फील कंफर्टेबल बैठे कि है ना। हाँ, इंटरेक्शन करूँगा, चलेगा, हाँ कोई बात नहीं। ठीक, हाँ ये हाँ, जिनको बैठना है, जिनको सुनना है सुनेंगे। पीछे बैठ सकते हैं, पीछे बैठना है तो पीछे बैठ सकते हो, दैट इज बेटर। तो फेस टू फेस ना मुझे भी अच्छा लगेगा। बच्चे थोड़ा सा चेयर उठा लो, 2-3 लोग आ जाओ। हाँ 2-3 आ जाओ, चेयर पीछे ले जाओ। आंखें बंद की, साइलेंस। जो मैं बोलता हूँ उसको सुनिए और पीछे बोलने का प्रयास करें। बोलिए।
तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो लास्ट टाइम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आहिस्ता अपने आंखें खोल सकते हैं। तो आपको एक अच्छा अनुभव आया होगा कि जब हम एक साथ भगवान का नाम लेते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं प्रार्थना के भाव में, तो मन शांत होता है, चित्त शुद्धि होती है। आप जितना शांति से सुन पाएंगे लाभ आपका ही होगा। हमें तो अपने जीवन का लाभ मिला है, हमें कुछ कमी नहीं है जीवन में, हमें सब कुछ मिल गया है। तो हम चाहते हैं जो हमें मिला है वो बांटा जाए। ये बांटने से खुशी बढ़ता है। और ज्ञान तो ऐसा है कि आप जितना बांटेंगे वो बढ़ता है। और नवोदय विद्यालय समिति ने जो हमें गाइडलाइन दिया और देता है सबको, शिक्षा आइए और सेवा जाइए, तब उसका पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। जो शिक्षा, जो ज्ञान हमें नवोदय से मिला या समाज से मिला, वो सबकी सेवा में लगाया जाए। अपना कौशल, अपना ज्ञान, अपना अनुभव, क्षमता, बुद्धि, शक्ति, सब कुछ यदि हम दूसरों के, समाज के लिए, सेवा के लिए सोचेंगे तो हमें जीवन में उत्साह होगा, आनंद होगा, समाधान होगा। जो लोग केवल खुद की सोचते हैं, जो लोग केवल खुद की खुशी की सोचते हैं, खुद की खुशी सोचते हैं, उन्हें खुशी नहीं मिलती, फिर वो खुदकुशी कर देते हैं। सोचते हैं जीवन में सुखी नहीं, जीवन में सुखी नहीं, जीवन में सब कुछ मिल गया, खुशी नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने केवल खुद की खुशी का सोचा,
और खुद का खुशी सोचने वाला, ढूंढने वाला कभी नहीं पाता है। क्यों? खुशी, जीवन का सुख, आनंद देने में मिलता है। कैसे मिलता है? देने में मिलता है। आप जितना दोगे दूसरों को, जितना देंगे, जो कहावत है इंग्लिश में, ध्यान दीजिए, इन गिविंग वी रिसीव, इन गिविंग वी रिसीव, ये कहावत है कि हम जो देंगे दूसरों को वही बदले में मिलता है। एक्शन का रिएक्शन होता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो व्यक्ति दूसरों को अपना मानकर उनको सुख समाधान देना चाहता है, क्योंकि वो अपने हैं, वो कोई पराये नहीं है। और क्यों सभी अपने हैं? क्योंकि हम सबका संबंध एक माता से है, एक पिता से है। जो हम नवोदय में गाते हैं, जो नवोदय का प्रेयर है, आप लोग गाते हैं रोज कि रंग जाति पद भेद रहित हम सबका एक भगवान हो, संताने धरती माँ के हम धरती पूजा स्थान हो। आप लोग गाते हैं? हाँ, यस, मुझे याद है कि रंग जाति पद भेद रहित हम सबका एक भगवान हो, संताने धरती माँ के हम धरती पूजा स्थान हो। तो हम सबका संबंध एक माता से है, एक पिता से है। तभी तो हम बनते हैं भाई बहन। यदि माता पिता एक नहीं मानेंगे तो कहाँ से वो संबंध बनेगा? नाम के लिए बोलते हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई बोल के वो नहीं हो पाया। और चीन ने फिर हमला कर दिया अपने देश के ऊपर। अपने देश का ये सोच था हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन वो लोग तो नहीं माने। वो लोग तो ना एक भगवान नहीं मानते हैं, इसलिए वो हमला किए थे। लेकिन जहाँ ये भावना है हम सब एक भगवान के संतान हैं, हम सबकी माता एक धरती माता है, भारत माता है, सिर्फ बंधु भाव आएगा जीवन में। आ जाओ बैठो, फिर जीवन में एक अच्छा विचार आएगा। तो ध्यान दीजिए, यस प्लीज। मैं 3 विषय बोलता हूँ, 3 विषय मैं लेता हूँ अपने सेवा के लिए, बोलने के लिए। तो तीनों विषय में जीवन कॉमन है। एक होता है जीवन का मूल्य, जीवन मूल्य, लाइफ वैल्यूज, जीवन मूल्य, ये टॉपिक फर्स्ट। सेकंड होता टॉपिक जीवन का कौशल, लाइफ स्किल्स, जीवन कौशल, लाइफ स्किल्स। और थर्ड टॉपिक में लेता हूँ जीवन का विज्ञान, लाइफ साइंस। यदि हम इतना जानें अपने जीवन का मूल्य कितना है, अपने जीवन का, सीधा बैठिए, झुकना क्यों, ऐसा क्यों लेटे हो, सीधा बैठिए, थोड़ा खुला बैठिए, थोड़ा खुला बैठिए। तो जीवन का मूल्य कितना है अपना, वो हम चर्चा करने वाले हैं। जीवन का कौशल क्या है, जीवन का कौशलता, सबसे उत्तम कुशलता क्या है, उत्तम कौशल क्या है जीवन का, और जीवन का विज्ञान, वो भी हम सुनेंगे। तो सबसे पहले हमें जीवन समझना है कि अपना जीवन सबसे महान है, अनमोल है। दुनिया की संपत्ति में अपने जीवन का, समय का मूल्य नहीं हो सकता, तुलना नहीं हो सकती। चाणक्य पंडित जो थे, उनका प्रसिद्ध वाक्य है कि, ध्यान दीजिए बच्चों, शांत बैठिए, क्योंकि मैं ऐसे रोज आने वाला नहीं हूं और आपको कोई रोज ऐसे बताने वाला नहीं है। अपने जीवन के विषय में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सिखाने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन जीवन को सिखाएगा। टीचर सिखाते हैं अपने अपने हिसाब से, कोशिश उनकी होती है हमेशा, लेकिन उनका भी एक कोई लिमिट होता है। लेकिन हमने अपना जीवन दिया है उसी के लिए, तो उसका एक उपयोग लीजिए।
अच्छा, हम नवोदय से पढ़ाई किए हैं, आपके जैसे बड़े भाई हैं, तो फिर आपको लाभ ज़्यादा हो सकता है। हम कुछ नई बात नहीं बोलने वाले हैं, अनुभव से ही बोलेंगे, जो हमने नवोदय से अनुभव लिया और सुख पाया है। तो जीवन की शिक्षा नवोदय में मिलती है, क्योंकि यहाँ पे केवल किताबों का पढ़ाई नहीं है, वो तो है ही, लेकिन साथ में बहुत कुछ दिया जाता है, अच्छी प्रशिक्षण दी जाती है। सबसे पहली बड़ी बात, जल्दी उठना सुबह। अपने गांव में जब हम जाते हैं वेकेशन में नहीं हो पाता, आपको पता होगा, वेकेशन आप जब गए होंगे दिवाली में, दिवाली वेकेशन 1 महीना गए थे, आप कितने बजे उठते थे? तो बोलने की आवश्यकता नहीं, हमें पता है, ठीक है। यहाँ पर हो गया। यहाँ पर हमें इच्छा हो या ना हो, अपना उठना हो जाता है, हमसे हो जाता है। इच्छा तो किसी की नहीं होती है, और ठंडे के मौसम में किसी का नहीं होता है, ब्लैंकेट छोड़ने का इच्छा नहीं होता है, लेकिन हमसे हो जाता है, क्योंकि फिर दौड़ना भी है और फिर पसीना भी आता है, फिर अच्छी ना गर्मी लगती है, और फिर नहा धो के अपना नहाते कि नहीं? अच्छी बात है। कभी कभी बच्चे जो है नहीं नहाते हैं, आप लोग अच्छे बच्चे। तो सुनिए, जीवन का मूल्य जो है बताए हैं चाणक्य पंडित, क्या बताए हैं कि मनुष्य जीवन का एक एक क्षण इतना कीमती है कि कोटि सोने की जो होती है मुद्राएं, कॉइन्स, उससे हम खरीद नहीं सकते। मिलियंस ऑफ गोल्ड कॉइन्स, सत्य बात, मिलियंस ऑफ गोल्ड कॉइन्स कैन नॉट बाय अ सिंगल मोमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। ध्यान कितना है? मिलियंस ऑफ गोल्ड कॉइन्स कैन नॉट बाय अ सिंगल मोमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ, दैट इज द वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ। इतना मूल्य क्यों है भाई? घोड़े का इतना मूल्य नहीं है, हाथी का इतना मूल्य नहीं है, लेकिन मनुष्य जीवन का इतना मूल्य क्यों है कि एक एक पल का कोई तुलना नहीं हो सकता दुनिया की संपत्ति में। क्यों? यदि हम चाहें उसे एक क्षण में, जो बाकी जीवन में, योनियों में बाकी जो जीवन है, पशु पंछियों का है, पेड़ पौधों का है, उसमें जो नहीं मिल सकता वो हमें मनुष्य जीवन में एक क्षण में मिल सकता है। वो क्या है? भगवान का संबंध मिल सकता है। योग मतलब जोड़ना, संबंध जोड़ना, भगवान से संबंध जोड़ना संभव है यदि हम चाहे तो। एक क्षण में हो सकता है, क्योंकि भगवान हम सबके साथी है। जो हम बोलते हैं, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही गाते हैं, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो नैया, तुम्ही ही मैया, तुम्ही हो बंधु सखा। तो ये भी केवल बोलने की बात नहीं है, हमें सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है। मुझे एक आदत पहले से है। क्या आदत है? जब मैं कुछ पढ़ता हूँ, जब मैं कुछ देखता हूँ, जब कुछ सुनता हूँ, तो मैं सोचता हूँ इसका मतलब क्या है, इसका पालन कैसे किया जाए, इसका भाव क्या है, ताकि हमें केवल तोते जैसा ज्ञान नहीं चाहिए। तोते जैसा बस बोल देगा, इतना मुझे याद है, लेकिन उसका मतलब क्या है, उसका पालन क्या किया है, नहीं किया है, वो इम्पोर्टेंट है।
Knowledge is power when you apply it. Otherwise, knowledge becomes heavy burden. Knowledge becomes heavy burden. बोझ बन जाता है अपना ज्ञान. Information becomes a load on our heads. If you don't use it, apply it in our daily life. देखिए, शांति से बैठना, शांति से सुनना कितना कठिन है बच्चों के लिए. क्यों? क्योंकि समस्या है, जीवन का कोई समाधान नहीं है, शांत बैठ नहीं सकते, जीवन में आनंद नहीं, और बुद्धि भी नहीं चलती है कि भाई कोई व्यक्ति आया है, अपना जीवन दिया है इस ज्ञान के प्रचार के लिए. फिर हम लोग भी विद्यालय में आए हैं, नवोदय विद्यालय में आए हैं, इतना मेहनत लेके, तो उसका उपयोग लिया जाए समय का, ये बुद्धि नहीं चलती है. और जो लोग ध्यान से सुन नहीं पाएंगे, ध्यान से समझ नहीं पाएंगे, तो उन्हें क्या लाभ होगा? एक बुद्धिमान और एक कम बुद्धि वाला, दोनों में अंतर क्या होता है? जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो हमेशा शांत मन बनाकर सुनना चाहता है, ज्ञान लेना चाहता है, सीखना चाहता है. जो कम बुद्धि वाला है वो बस टाइम पास करना चाहता है, टाइम पास. तो ऐसा करके टाइम पास ही बन जाता है. तो हमें टाइम पास नहीं बनना है, हमें अपने जीवन को महान बनाना है. महान का मतलब क्या है? 90+ मार्क्स, फर्स्ट पोजीशन, ये नहीं है. महान का मतलब है अपने जीवन का समाधान पाना. जिसने अपने जीवन का समाधान पा लिया है, आनंद पा लिया है, उसका जीवन महान है. आज हम देखते हैं लोगों के पास बहुत पैसा होता है, बड़ा पैकेज होता है, बड़ा बहुत कुछ प्रसिद्ध होते हैं, लेकिन अपने हृदय का समाधान नहीं, हृदय का आनंद नहीं, तो ऐसा जीवन क्या काम है? कहने के लिए इंजीनियर है, कहने के लिए बहुत पैसा कमाता है, बड़ा पैकेज है, लेकिन शांति नहीं है जीवन, आनंद नहीं, समाधान नहीं. तो विद्यालय हमें सिखाता है कि जीवन की विद्या आवश्यक है. जो मैं बताया, जीवन का मूल्य कितना महान है. ऐसा मनुष्य जीवन केवल कागज के पैसा कमाने के लिए लगाना केवल कोई बुद्धिमानी नहीं है. पैसा कमाइए, जितना आवश्यक है उतना कमाइए, अवश्य कमाइए, हमने भी कमाया है जितना आवश्यक है. ये नहीं कि बस अंतिम समय तक पैसा पैसा ही सोचते बैठेंगे, कागज का पैसा. जितना आवश्यक उतना कमाइए, लेकिन जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का अपना आनंद समाधान किसमें है, वो भी ध्यान रखिए. तो मनुष्य जीवन का मूल्य जो इतना महान है, हम ये सोचेंगे तो हमें ऐसा कभी लगेगा नहीं कि हम लोग गरीब हैं, हम लोग का धन कम है, हम लोग का जमीन कम है, ये नहीं लगेगा. क्योंकि वास्तविक धन ज्ञानी होता है. जिसके पास ज्ञान है वो धनी है. क्यों? ज्ञान से ही जीवन का समाधान होता है. बिना ज्ञान के लोग केवल दुखी रहते हैं, चिंता में रहते हैं. और जीवन का जो कौशल है, द हाईएस्ट स्किल, जिनको सुनना नहीं है वो लोग गा सकते हैं. ठीक है, टाइम पास के लिए यहाँ का आवश्यकता नहीं है. इतना गधा नहीं बनना है. यहाँ कोई टाइम पास की बात नहीं चल रही है. इतना तो बुद्धि दिखाना चाहिए. समाज आपका क्या कीमत करने वाला है? सोचेंगे माँ बाप ने ऐसे संस्कार दिए हैं, ऐसे ही होता समाज में.
भ्रम की वजह से हम सोचते हैं हम बड़े महान बुद्धिमान हैं। अपना व्यवहार थर्ड क्लास होता है तो अपनी कीमत छोटी हो जाती है समाज में। ऐसे ही होता है। लोग आपको ऐसा बोलेंगे नहीं कि आपका हम है ना मूल्यांकन करने वाले हैं, आप आइए, आपके है ना अनजाने में आपको पता भी नहीं लगेगा कि लोगों ने अपना मूल्यांकन कब कर लिया और है ना निश्चय कर लिया कि इसको क्या देना है क्या नहीं देना है। भगवान जो है हम सभी को सब कुछ देना चाहते हैं हमेशा, तो साथी ही है। तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारा। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि अंत में जो भी अपने साथी हैं दुनिया में, पहला शरीर, तन, फिर मन, फिर अपना धन, अपने स्वजन, ये थोड़े दिन के साथी होते हैं। और साथी होते भी हैं तो हमेशा हमें सुख नहीं देते हैं। ये तन हमें जो कितना यातना देता रहता है, तन, ये बॉडी हमें बहुत समय हमेशा तकलीफ देता रहता है। बैठे बैठे तकलीफ, स्टैंडिंग खड़ा खड़ा तकलीफ होता है, लेटे लेटे तकलीफ होता है लोगों को। बॉडी गिव्स पेन ऑल टाइम, डिस्कम्फर्ट। तन कहने के लिए अपना है, ये तन हमें यातना देता है। मन भी कहने के लिए अपना मन है, लेकिन दुश्मन बन के, दुश्मन है ना, मन जो अपने नियंत्रण में नहीं है, जो अपनी बात नहीं सुनता है, अपनी बात सुनाता है मन। क्या लिखा है भगवान बुद्ध का एक जो कोट दिया है, रूल योर माइंड और इट विल रूल यू। तो ऐसा मन जो अपना सुनता नहीं है, वो दुश्मन बन के हमें यातना देता है। तन मन धन, अपना धन होता है, पैसे का धन, दुनिया का जो संपत्ति है, बहुत समय हमें चिंता देता है। आगे क्या होगा, कोई चुरा लेगा, कोई उठा लेगा, चिंता देता है। व्यक्ति निश्चिंत नहीं होता है, हमेशा 10 बार वो लॉक चेक करेगा कि भय होता है धन की वजह से। तन मन धन स्वजन, हम जिनको अपना मानते हैं, फैमिली मेम्बर्स या गांव वाले, अड़ोस पड़ोस वाले, वही लोग हमें बहुत समय दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं। तो तन मन धन स्वजन, ये इस जगत में थोड़े दिन के साथी होते हैं। यदि सोचेंगे कितने दिन के साथी हैं, कोई नहीं जानता। ये शरीर हमें कितने समय तक साथ देगा कोई जानता नहीं है। हम सोचते हैं कि हम हमेशा ऐसे रहेंगे, ये भ्रम अपना जाता है। आईने में जो दिखता है बॉडी, हम सोचते हैं ये मैं हूँ, नहीं। बॉडी में, आईने में केवल क्या दिखता है? बॉडी दिखता है जो गाड़ी के समान है, हम नहीं है। ये बॉडी बदलता भी होता है समय के साथ। आपका अनुभव होगा, आप कभी 1 साल के बच्चे थे, पहला जन्मदिन मनाए होंगे, उसकी फ़ोटो देखिए, आज की फ़ोटो देखिए, बॉडी है चेंज इन साइज, शेप, कैपेसिटी। लेकिन हमें तो इतनी बुद्धि है समझने की कि मैं नहीं बदला हूँ, मैं तो वही व्यक्ति हूँ। माँ भी बोलते हैं, माँ बाप भी बोलते हैं कि जो ये बेटा तो ये 1 साल का जब था तो ऐसे दिखता था। हाँ, ये मैं हूँ। हमें विश्वास नहीं होता कभी कि कभी देखा नहीं होगा पहला वो फोटो, तो फिर हमें विश्वास नहीं होता कि मैं ऐसे था 1 साल का। तो बॉडी चेंजेस, लेकिन माँ बोलती है बेटा ये तू ही है 1 साल का जब था, मतलब बॉडी जब 1 साल का था। और आज जो नवोदय में पढ़ता है वो वही व्यक्ति है। इसलिए अपनी पहचान, संबंध जो है बने रहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि बॉडी बदल गया तो फिर अभी संबंध नहीं हुआ, संबंध नहीं है। नहीं, आप कितना ही बड़ा बन जाइए, माँ बाप के लिए आप हमेशा वही रहते हैं जिसने जन्म लिया था। क्योंकि अपनी पहचान बॉडी से नहीं है, अपनी पहचान आत्मा से है, जो शरीर के अंदर नित्य होती है और जो बदलती नहीं है। दुनिया बदलती है समय के साथ,
लोग बदलते हैं, लेकिन हम नहीं बदलते। जो व्यक्ति है शरीर में व्यक्ति, तो मैं लाइफ साइंस के विषय में बोलता हूँ कि अपना जीवन का आधार बॉडी नहीं है, अपने जीवन का आधार हम हैं, जीव। जब जीव है तो जीवन है। जैसे चेयर, इसमें जीव नहीं है तो इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? निर्जीव कहते हैं, निर्जीव। और अपनी बॉडी में जीव है तो क्या बोलते हैं इसको? सजीव बोलते हैं। और जब जीव निकल जाए फिर बॉडी में क्या बनती है? निर्जीव, डेड बॉडी। और कोई इसको संभालता नहीं है कि हम लोगों के दादाजी की बॉडी है, डेड बॉडी, हम उसको शोकेस में रखें। कोई ऐसा नहीं रखता क्योंकि उनको फायदा नहीं, कोई उपयोग नहीं, वो सड़ता भी है, मेंटेन नहीं होता है। तो बच्चों, हमें समझना है अपने जीवन का आधार ये टेम्पररी बॉडी नहीं है जो समय के साथ बदलते रहती है, जो हमेशा दुख देती है, यातना देती है। अपना जीवन का आधार हम हैं, जो जीव है। ये जीव कौन है? भगवान भगवद गीता में बहुत प्रसिद्ध श्लोक में कहे हैं। अनेक श्लोक है, इन जो प्रसिद्ध श्लोक है 15वें अध्याय का 7वां श्लोक है। अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग। तो पीछे बोलिए श्लोक जो है, यहाँ पर अपनी पहचान क्या है? जीवन के विज्ञान के विषय में अपनी पहचान हमें पता होना चाहिए। अज्ञान की वजह से, भ्रम की वजह से हम सोचते हैं सर मैं तो ये हूँ, बॉडी, ऐसा नाक है, ऐसी आँखें, ऐसे बाल है, ऐसी हाइट है। नो, वो पहचान बॉडी की है जो बदलते रहेगी। आज आप बाल गिन नहीं सकते, लेकिन कुछ समय आएगा एक भी बाल नहीं होगा, सब बाल उड़ जाते हैं। तो समय का प्रभाव होता है, बॉडी चेंजेस। लेकिन जो व्यक्ति होता है इस गाड़ी में, बॉडी में, वो नहीं बदलता। इसलिए भगवान कहते हैं कि एक केवल मनुष्य के लिए नहीं है, सभी जीव, पेड़ पौधा, कुत्ता, पशु पंछी, कीड़ा, सभी जीवों के लिए ये समान बात है। पीछे बोलिए। भगवान कहते हैं कि हम सभी जीव दुनिया में जो आए हैं जन्म लेकर, कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, तो उसका जवाब यहाँ मिलता है। मम एव अंशो जीव लोके, सुनिए फिर बोलिए। मम एव अंशो जीव लोके, मम एव अंशो जीव लोके, जीवभूत सनातनः, जीवभूत सनातनः। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, प्रकृतिस्थानि कर्षति, प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवान कहते हैं कि हम सभी जीव उनके दिव्य, शुद्ध, नित्य, सनातन अंश हैं। दिव्य मतलब डिवाइन, डिवाइन। शुद्ध मतलब प्योर। दुनिया का सब चीज़ इम्प्योर कहलाता है क्योंकि वो समय के साथ बदलता है। उसमें 3 गुण होते हैं, शुद्ध, तम, सत्व, रजस, तमस, तो शुद्ध कहलाता है। इन जो आत्मा है, जीव, ये शुद्ध तत्व है क्योंकि वो दुनिया का वस्तु नहीं है, भगवान का अंश है। मम एव अंश जीव लोके, दुनिया जीव लोके, जीवभूत सनातन। कि जीव कैसा है? सनातन है, मतलब नित्य। जन्म लेता है शरीर, फिर वो बदलता है समय के साथ, और फिर उसका अंत भी होता है क्योंकि वो शरीर कुछ काम का नहीं रहता है कुछ समय के बाद। जैसे कोई गाड़ी लेता है, नया गाड़ी, नया बहुत अच्छा काम चलता है उसका गाड़ी का,
लेकिन 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद वो गाड़ी चलता नहीं है, कुछ काम का नहीं होता है, तो हम लोग फिर उसको भंगार में देते हैं, फिर नया गाड़ी लेते हैं। वैसे ही एक गाड़ी जो है अपनी बॉडी, ये गाड़ी बॉडी जो है ये हमेशा काम नहीं करने वाली है। एक समय आता है कि कुछ काम का नहीं रहता है, खा नहीं पाएंगे, कुछ काम नहीं हो पाएगा। भगवान की ऐसी व्यवस्था है, ये गाड़ी छोड़ के नया जन्म मिलता है। लेकिन ध्यान दीजिए, तो हम चाहते हैं ऐसा कुछ मिले जो सदा हो, नित्य हो, अपने साथ हमेशा रहे। हम चाहते हैं हमें बस 2 दिन का जिंदगी नहीं चाहिए, हमें बस कुछ महीने का जॉब नहीं चाहिए, और कुछ लोग कुछ साल का फैमिली नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि कोई अपना हमेशा हो, कुछ अपना धन नित्य हो, सदा के लिए हो। तो आनंद समाधान तो हम चाहते हैं हमेशा के लिए हो। क्यों चाहते हैं? क्योंकि जो मैं बताया, अपनी पहचान आत्मा की है जो भगवान का अंश है। और भगवान का स्वभाव क्या है? भगवान का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद। क्या है? सच्चिदानंद। इसलिए अपना भी स्वभाव भगवान के अंश होने के नाते वही है, सच्चिदानंद। 3 शब्द, सत चित आनंद। सत मतलब नित्य, शाश्वत, न बदलने वाला। दूसरे शब्द है सत्य, सत प्लस य, सत्य, जो बदलता नहीं है, नित्य है। तो हम भगवान के धाम से इस जगत में आए हैं कुछ इच्छा की वजह से, कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए। जैसे आप लोग स्कूल में आए हैं, अपने अपने गांव से आए हैं, अच्छा ज्ञान लेने के लिए, अच्छा बनने के लिए, अच्छा कुछ सीखने के लिए, है ना, कम टू लर्न, अच्छा सीखने आए हैं नवोदय में। माता पिता चाहते हैं कि अपने बच्चे अच्छे ज्ञान लेकर, अच्छा बनकर नवोदय में न रहे हमेशा, वापिस भी आए अपने गाँव, कि घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। तो भगवान चाहते हैं, या माता पिता चाहते हैं कि हम जो भी थोड़ा समय के लिए परदेसी बन गए हैं, नवोदय में आकर अपने गांव छोड़ के आए हैं, तो माता पिता चाहते हैं कि हम उनके पास वापिस जाएं। वैसे भगवान भी जो है चाहते हैं कि अपनी कुछ इच्छाएं जो है दुनिया में, वो पाने के बाद, होने के बाद हम वापिस उनके पास जाएं। क्यों? अपना नित्य स्थान उनका धाम है, जिसे बोलते हैं वैकुंठ धाम। क्या बोलते हैं? वैकुंठ धाम, जहाँ कोई दुखी नहीं होता है। वैकुंठ, 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 जहाँ कोई कुंठित नहीं होता है, दुखी नहीं होता है। वैकुंठ, जहाँ माता लक्ष्मी है और भगवान नारायण अपने असंख्य भक्तों के साथ वहाँ रहते हैं। हम लोग कुछ आए हैं भगवान को छोड़कर कि हम कुछ इच्छा किए हैं अलग होने का, कुछ बनने का, कुछ पाने का दुनिया में। तो हम थोड़ा सा घूमने आए हैं प्रदेश, बिहार का मान फॉरेन टूर, अपना गांव छोड़कर। तो भगवान चाहते हैं कि हम उनके पास अभी नहीं, जब समय आएगा तो वापिस जाएंगे। तो बच्चों सीधा बैठिए। लड़कियां जो हैं आपसे बहुत बढ़िया है। क्यों? उनमें सीखने की, उनमें सुनने की, अच्छा बनने की बहुत कुछ ना इच्छा होती है। सभी नवोदय में, सभी नवोदय में देखा लड़कियां अच्छा सीखती हैं, अच्छा बनती हैं, अच्छा कुछ परफॉर्मेंस दिखाती हैं। लड़के बहुत कम दिखाते हैं, मस्ती बहुत करते हैं। तो हमें बदलना है, हमें उनसे सीखना है कुछ अच्छा। नहीं, अपनी दीदी लोग हैं सब लोग, हाँ, सीखना चाहिए अच्छे से। ध्यान दीजिए। तो बच्चों, आपको देखता तो मुझे बोलने का इच्छा नहीं रहता, इनको देख के बोलने का इच्छा रहता है, ये लोग सुनने वाले हैं। आपको सुनना है कि नहीं?
तो दिखाइए मुझे बोलने का इच्छा है। ओके, थोड़ा समय, ज़्यादा समय नहीं है, तो मुझे समय का भान है, ध्यान है। लंच टाइम कितना बजे? उसके पहले हो जाएगा खत्म, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो मैं बोल रहा था कि भगवान कहते हैं ममैव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन। बच्चों, यदि हम जाने कि अपना संबंध भगवान से है तो हमें सब कुछ मिल जाता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि दुनिया जो है, अनंत विश्व जो है, अपने पिताजी का है, अपने माताजी का है, हम बोल सकते हैं, अपने बाप का है, बोल सकते हैं, हम बोल सकते। क्यों? अपना संबंध है। हाँ, नाम पे नहीं होगा अपने, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम दुनिया का उपयोग ले सकते हैं, दुनिया का उपयोग ले सकते हैं। और किसके लिए उपयोग ले सकते हैं? सेवा के लिए, अपने जीवन के लिए उपयोग ले सकते हैं। कोई आपको ना नहीं बोले। आप जितना नदियाँ, पर्वत, सूरज, चांद, भूमि, धरती, पेड़ पौधे, पशु पंछी, जितना आप लाभ लेना चाहते हैं इनसे ले सकते हैं, कोई आपको ना नहीं बोले। जैसे प्रतिज्ञा लेते हैं, नहीं लेते तो टीचर बोलते हैं, ए प्रतिज्ञा लो, हाथ आगे करो, ऐसा बोलते ना, ऐसे हाथ होता है, टीचर बोलते हैं ऊपर हाथ करो, ऐसा बोलते हैं। तो प्रतिज्ञा क्या है कि भारत, इंडिया इज माय कंट्री। यस, तो आप बोल ही रहे हैं क्या कि भारत मेरा देश है। किसका है? मेरा। इंडिया इज माय कंट्री। लेकिन जब ज्ञान होगा और जब भगवान से जुड़ते हैं तो उतना ही नहीं केवल एक देश, अनंत विश्व आपका बन जाता है। आप दुनिया को देख के समझ सकते हैं, अनुभव ले सकते हैं क्या कि अपने बाप ने कितना सुंदर दुनिया बनाया है, अपने पिताजी ने जो है इतना सुंदर चांद बनाया है, सूरज बनाया है, अनंत विश्व बनाया है। अभी क्या सोचते हैं? अपना जमीन कम है, अपना धन कम है, या अपना भ्रम है। ज्ञान से जब पता लगेगा पूरा विश्व आपका है। और बोलते भी तो हैं, क्या बोलते हैं? वसुदैव कुटुंबकम। क्या बोलते हैं? ये संपूर्ण पृथ्वी वसुधा इव कुटुंबकम, कि पूरा विश्व अपना फैमिली है। तो जो हम चाहते हैं अनंत सुख, अनंत समाधान, भगवान से जुड़ने से संभव है। बना के दो ही बंगले बना पाएंगे, कमा के कितना पैसा कमाएंगे, जी के कितना जी पाएंगे। लेकिन जब भगवान से जुड़ते हैं तो अपना जीवन क्या बनता है? नित्य बनता है। वहाँ मृत्यु का भी कोई बाधा नहीं होता है। क्यों? हम जो जीव है सच्चिदानंद है, जीव अजन्म और अविनाशी है। हम कभी नहीं नष्ट होते हैं, जीव आत्मा कभी नष्ट नहीं होता है। कभी जो सभी दुनिया को दुख होता है, चिंता होती है, बुढ़ापे की चिंता, कि मृत्यु का भय होता है, जिसे ज्ञान है, क्या ज्ञान? अपने संबंध का भगवान से, ब्रह्म ज्ञान, प्रज्ञानम ब्रह्म ज्ञान, कि हम हड्डी मांस की बॉडी नहीं है, हम इस शरीर के अंदर दिव्य डिवाइन जीवात्मा है, डिवाइन स्पिरिट सोल। तो फिर मन शांत हो सकता है, क्योंकि मन को चाहिए नित्य सुख। मन क्यों चंचल होता है? मन क्यों भटकता है? सुख की तलाश में। मन को सुख चाहिए, लेकिन दुनिया का जो सुख है वो चपल सुख है। चपल मतलब चंचल या
टेम्पररी है, और कुछ पलों का सुख है, कुछ टिकता नहीं है, इसलिए फिर मन अशांत होता है या वहाँ भटकता है। लेकिन जब हमें भगवान के साथ अपना संबंध समझने के बाद नित्य आनंद मिलता है, क्योंकि स्वाभाविक क्या है आत्मा का, सच्चिदानंदमय। सत्य मतलब शाश्वत, नित्य, चिन्मय मतलब ज्ञानमय, आनंदमय। जब हम जानेंगे कि हम अपने स्वरूप से ही नित्य है, हम अपने स्वरूप से ही क्या है, नित्य, चिन्मय और आनंदमय है, तो हमें अपने आनंद के लिए बाहर दुनिया ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, अपने पास ही है। तो ये जो ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान, इससे अपनी सारी समस्याएं सुलझ जाती हैं। अल्टीमेटली हमें सुख ही चाहिए, समाधान ही चाहिए, लेकिन दुनिया की वस्तु में नहीं है, अपने पास ही है। अपना संबंध भगवान के साथ जोड़ने में है। जो बुद्धिमान ये समझ जाता है वो शांत हो जाता है, उसका मन भी भटकता नहीं, उसके जीवन में आत्मबल आता है। ध्यान दीजिए, आत्मज्ञान से आत्मबल आएगा। स्वामी विवेकानंद जी जो बल के विषय में बोलते थे कि बली जीवन है, दुर्बलता मृत्यु है, ऐसा बोलते थे। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ, ऐसा बोलते थे। वो बल क्या है? बॉडी का नहीं, आत्मा का बल। बॉडी बड़ी अच्छी तगड़ी है, लेकिन बीड़ी पिएगा तो कहाँ का बल है? आग लगा रहा है बीड़ी पीकर, तो वो बल नहीं है, वो दुर्बल है। क्यों? नशा का शिकार, नशा का सहारा ले रहा है, थोड़े 2 पल की खुशी के लिए, थोड़े मजा के लिए, फिर सजा पाता है जिंदगी में। तो जिस व्यक्ति में आत्मबल है वो व्यक्ति कभी कोई नशा का शिकार नहीं बनता है। हमें खुशी बोलने में कि हमने नवोदय में एंट्री लेने के बाद चाय नहीं पी। क्यों? वो समय ये था विचार कि बच्चों के लिए चाय अच्छी नहीं होती है, तो बच्चों को दूध देते थे, एक अच्छा ग्लास दूध, गर्मा गर्म दूध नाश्ते में देते थे। जब हमने सोचा कि नवोदय में हमने चाय नहीं पी, 5 साल बाद में क्यों पीना है, क्योंकि एक चाय के कप के लिए भी ढूंढना पड़ता है, यहाँ वहाँ होटल में जाओ, यहाँ ढूंढो। तो हम गुलाम नहीं बने हैं किसी चीज़ के। क्योंकि देखिए, आपको लगेगा नहीं चाय तो आवश्यकता है, ऐसी बात नहीं है, चाहे कोई आवश्यकता नहीं है। ब्रिटिश लोग इस देश को गुलाम बनाने के लिए ऐसा बहुत कुछ चाल खेले, हमें बहुत कुछ ना आदत लगा दिया, गलत आदत, हमें गुलाम बना दिया। आज लोग चले गए हैं फिजिकली, लेकिन हमको गुलाम बन के चले गए हैं। चाय के गुलाम बन गए हैं, अनेक विषयों के हम गुलाम बन गए हैं, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति छोड़ दी है। अंतिम 5 मिनट बोलता हूँ, ध्यान दीजिए कि सुनना है आपको? सुनिए फिर। तो आत्मज्ञान से क्या आएगा? आत्मबल आएगा। आत्मबल का मतलब है आप बाहर के जो प्रलोभन होते हैं, प्रलोभन, उससे बच पाएंगे। नहीं तो हम शिकार बन जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, शिकार बन जाते हैं। 6 विकार, इनको बोलते हैं 6 एनिमीज ऑफ द हार्ट। अपने हृदय के 6 शत्रु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, इल्यूजन एंड एनिमी, जेलसी। तो आत्मज्ञान से आत्मबल आएगा। आत्मबल जिसमें है उसमें आत्मविश्वास होता है। क्या होता है? आत्मविश्वास। बच्चों, मुझे जो व्यक्ति नवोदय का टॉपर था अपने बैच का, 10th का, जो 12th साइंस का स्टेट बोर्ड का टॉपर था, उस व्यक्ति के लिए धोती पहनकर या साधु बनकर नवोदय में आना इतना आसान चीज़ नहीं है। मन जो है
वो तो बोलेगा, लोग क्या कहेंगे, बच्चे क्या सोचेंगे, टीचर क्या कहेंगे, ऐसे हम लोग सोचते हैं। और फिर हिम्मत नहीं रहेगा कि हम नवोदय में जाकर बच्चों को कुछ अच्छी अपनी बातें बताऊं। इतना आसान नहीं है। लेकिन जब मुझे आत्मज्ञान है, आत्मबल है, आत्मविश्वास है, तो मुझसे हो पाए। नहीं तो अपना ही मन हमें संकोच या रुकाता है, बाधा देता है। अच्छी चीज़ के लिए तो बहुत देता है। मैं टीका कैसे लगाऊं, मैं भगवान के मंदिर में कैसे जाऊं, लोग क्या कहेंगे, भगवान का फोटो कैसे लगाऊं, ऐसा मन जो है हमें, है ना, रोकता है। लेकिन जब ज्ञान होगा तो लोग कहने दीजिए, जो सही है हम उसे करते हैं। आत्मविश्वास, ओके, आत्मज्ञान से आत्मबल, आत्मबल से आत्मविश्वास। जिसमें आत्मविश्वास है उस व्यक्ति में संयम होता है। क्या होता है? संयम, कि हम गलत चीज़ में फंसेंगे नहीं। हम बुद्धि से पहले सोचेंगे सही क्या है, गलत क्या है, और फिर जो सही है वो करेंगे, गलत चीज़ नहीं करेंगे। बहुत लोग जो है मन के गुलाम बनकर इंद्रियों का वश में आ जाते हैं और अपनी बुद्धि खो देते हैं। तो हमें अपना जीवन का जो विज्ञान है समझना है कि अपना स्थान मन, इंद्रिया, बुद्धि से ऊंचा है। सबसे नीचा स्थान होता है शरीर का, उसके ऊपर होती है इंद्रिया, इंद्रियों का स्थान सेंसेस, सेंसेस के ऊपर स्थान होता है मन का, मन के ऊपर स्थान है बुद्धि का, और बुद्धि के ऊपर हम हैं, जीव, आत्मा, और आत्मा से ऊपर परमात्मा है जो साथ में अपने साथी भी है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें सुनना है तो भगवान का सुनना चाहिए, क्योंकि अपने माता पिता है, अपने शुभचिंतक है, भगवान अपने साथ क्यों है? हमें ज्ञान, बुद्धि, शक्ति देने के लिए। इतनी शक्ति हमें देने दाता, मन का विश्वास कमजोर हो, हम चले रास्ते हमसे भूल कर कोई भूल हो, गुरु ज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की हो, हर बुराई से बचते हैं, जितनी बनी। तो बच्चों, हम भगवान से शक्ति बुद्धि ले पाएंगे क्योंकि वो अपने साथी हैं और हमें देने के लिए तैयार है, लेकिन हमें बस लेने के लिए सही भाव चाहिए, ज्ञान भी चाहिए। ओके, तो आत्मज्ञान से आत्मबल, विश्वास, संयम, और जिस व्यक्ति में संयम है वो व्यक्ति शांत है, आत्मशांति। शब्दों पे ध्यान दीजिए, मैं कुछ शब्दों में पूरा विज्ञान, जीवन का ज्ञान दे रहा हूँ। आत्मज्ञान से आत्मबल आएगा, सोल पावर, स्पिरिचुअल पावर, आत्मबल। उससे आएगा आत्म विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिकॉज बॉडी इज नॉट अ सेल्फ, सोल इज अ सेल्फ। कोई ऐसा बोलता नहीं है आई एम द बॉडी, हम बोलते हैं माई बॉडी, मतलब हम अलग हैं, बॉडी अलग है, हम अलग हैं। जिनका ये ज्ञान होता है वो लोग छोटे भी होंगे दिखने में, उनका विश्वास बहुत बड़ा होता है, आत्मविश्वास। क्यों? कि आत्मज्ञान उस व्यक्ति को आत्मविश्वास देता है। ऐसे बहुत लोग हैं दुनिया में जो ज्ञान पाए हैं, दिखने में बच्चे लगते हैं, लेकिन बड़े बड़े मंचों पे भाषण देते हैं, प्रवचन देते हैं। क्यों? आत्मज्ञान से आत्मविश्वास आता है। ओके, फिर मैं जो बताया, आत्मसंयम जिसके पास है वो व्यक्ति शांत होता है, अपनी इंद्रियों का गुलाम नहीं होता है, इंद्रियों का स्वामी होता है, गोस्वामी, इंद्रियों का स्वामी, गोस्वामी। तो आत्मसंयम से आत्मशांति आती है। तो जो व्यक्ति आत्मशांति पाया है उसी व्यक्ति को जीवन का सुख मिलता है। जिसका मन शांत नहीं है
जिसका हृदय शांत नहीं है वो सुख की अनुभूति नहीं ले सकता, और जिसके पास सुख नहीं है वो समाधान कैसे पा सकता है। तो बच्चों, अंत में हमें ये आत्म समाधान चाहिए जिससे अपना जीवन महान बनता है। तो हम लोग इसको पाए हैं, जीवन का समाधान पाए हैं, जीवन का जो सफलता अनुभव की, तो ये सबके लिए संभव है। क्यों? हम सबका संबंध एक भगवान से है, इसलिए कनेक्शन जो है लूज नहीं चाहिए। कनेक्शन कैसा चाहिए? पक्का चाहिए। जिसका कनेक्शन लूज है उसे ताकत पावर नहीं मिलेगी। तो भगवान के साथ जो कनेक्शन जो है, जो सुप्रीम पावर क्या है? सुप्रीम पावर, सोर्स ऑफ ऑल पावर, सर्वशक्तिमान। यदि उस भगवान से शक्ति चाहिए तो फिर कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। कनेक्शन जोड़ने के लिए क्या आवश्यकता होती है? श्रद्धा, विश्वास। क्या श्रद्धा? कि भगवान हम आपके हैं और आप हमारे हैं। हाँ? कि जो बोलते हैं ये मालिक तेरे बंदे हम, क्या बोलते हैं? ये मालिक तेरे बंदे हमारे करम। बढ़िया। तो देखिए, हंसते हुए निकले दम, अभी दम निकलना नहीं है। लेकिन अभी हंसना चाहिए हमें। ये बात नहीं है कि बस दम निकलते समय हंसना है। नो, आज भी हमें हंसना है, खुश रहना है और हमेशा होना चाहिए। बच्चों, जो लोग वर्तमान स्थिति में, वर्तमान समय में खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं, वो हमेशा संतुष्ट होते हैं। कुछ मिले ना मिले, भगवान तो मिल गए, और जिसको भगवान मिल गए उसको सब कुछ मिल गया। जैसे छोटे बालक को, छोटे बच्चे को यदि माँ है तो सब कुछ है, वैसे ही जीव के लिए यदि भगवान का संबंध हो तो सब कुछ है। इतना यदि हमें ज्ञान होगा, श्रद्धा होगी, तो अपने जीवन की सारी समस्याओं से हमें मुक्ति मिल जाती है। अंतिम 2 मिनट बोलता हूँ कि पढ़ाई के लिए बोलता हूँ कि बच्चों की जो मोटिवेशन है पढ़ाई के लिए, बच्चे बोलते हैं सर 2 दिन अच्छा लगता है पढ़ने के लिए, मन लगता है, बाद में मन नहीं बोलता है। क्यों? मन चंचल होता है। लेकिन जब हमें ज्ञान होगा बेसिक कि पढ़ना अपनी सेवा है, पढ़ना अपनी ड्यूटी है। जैसे माता पिता जो है उनका भी मन नहीं लगता, कभी माँ का भी मन नहीं लगता किचन में काम करने का, इतना गर्मी में ठंडी में कुछ बनाने का, लेकिन सेंस ऑफ ड्यूटी, माँ सोचती है अपने परिवार के लिए आवश्यकता है, मैं भोजन ना बनाऊं तो क्या खाएंगे लोग, तो सेंस ऑफ ड्यूटी। वैसे ही अपना मन लगे ना लगे, हमें अपना ड्यूटी है, क्या है? ड्यूटी हमें निभाना है। और जो व्यक्ति ड्यूटी निभाते हैं वो सुख पाते हैं। मन के चक्कर में सोचेंगे मन नहीं लगता है, पागल बन जाएंगे। मन आपको नचाएगा, मन आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। बुद्धिमान व्यक्ति जो है मन का नहीं सुनता है, मन को सुनाता है कि पागल मन शांत हो जा, मुझे अपना काम करने दे। क्यों? अपनी ड्यूटी है, पढ़ना अपनी ड्यूटी है। और जो समिति ने बताया है, कम टू लर्न, सीखने के लिए आइए। तो जब मोटिवेशन होगा, कुछ ज्ञान लेना है, कुछ सीखना है, कुछ हमें अच्छा पढ़ना है, समझना है, तो मन लगेगा। एग्ज़ाम में इतने अंक आने चाहिए, ये पोजीशन मिलना चाहिए, ये अपने हाथ में नहीं है, तो उसका ऐसा मन मत बनाइए। अच्छा ज्ञान लिया होगा, अच्छा पढ़ाई किया होगा तो अंक भी आएंगे, लेकिन तनाव नहीं आएंगे, चिंता नहीं आएगी। तो हमने अनुभव किया है कि जब हमें ज्ञान इतना नहीं था तो तनाव बहुत आता था जीवन में, पढ़ाई का तनाव, एग्ज़ाम का तनाव आता था। और कि एग्ज़ाम कितना भी अच्छा गया होगा तब भी रिजल्ट आने तक चिंता लगी रहती थी।
क्या होगा पता नहीं। कभी कभी गलती हो जाती है टीचर से, या जो चेकिंग करते हैं गलती होती है, टोटली में गलती होती है, मार्क्स रिजल्ट बनाने में तो गलती होती है, तो चिंता लगी रहती है कि अनिश्चितता होती है। तो हमने पाया कि जब हम अपना फोकस जो है ज्ञान लेना है, समझना है, सीखना ये होता है, तो मन लगेगा। और पढ़ना भी क्यों है? केवल जॉब के लिए, कुछ सेवा करना है। बच्चों, जॉब मतलब सर्विस, जॉब मतलब सर्विस, सर्विस मतलब सेवा। तो अपने जॉब को क्या समझिए? सेवा समझिए। समाज के लिए कुछ सेवा दूंगा तो ये ऊंचा भाव है। इससे आपका मन को बड़ा अच्छा समाधान मिलता है कि हमने देश से इतना कुछ लिया है, हम कुछ देंगे समाज के लिए, देश के लिए। तो ये भाव आपको उत्साह देगा कि हमने अनुभव किया है। तो मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। हाँ, किसी को कुछ पूछना होगा, कुछ सवाल होगा, 2-5 मिनट अपने पास समय है तो हम लेंगे। बाद में भी किसी को अकेले में पूछना है, मिलना है, वो भी मिल सकता है। बोलो बेटा। साइंस का नॉलेज बोलता है मछली में ज़्यादा प्रोटीन होता है, और सनातन का धर्म बोलता है कि मांस मछली नहीं खाना चाहिए। ओके, तो आपका सवाल क्या है? आपका सवाल क्या है? सर, साइंस कहता है मांस मछली खाना चाहिए क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है, और सनातन धर्म बोलता है किसी को मार के नहीं खाना चाहिए, ये अधर्म होता है, ये पाप होता है। तो इस दोनों में अंतर क्या है? सवाल वो है। किसी को कष्ट नहीं पहुंचा रहा है, किसी चीज को लेने में किसी को कष्ट नहीं। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है तो सोचता है, तो सोचा है, जानता है कि मॉडर्न साइंस क्या कहता है और अपना जो शास्त्र है वैदिक साइंस क्या कहता है। दोनों साइंस है, एक मॉडर्न साइंस है, मैन मेड साइंस, एक गॉड गिवन साइंस है, गॉड मेड साइंस, वैदिक साइंस। उसे दोनों को क्या है? देखिए, मनुष्य के लिए भोजन जो है उत्तम भोजन, उत्तम बेस्ट भोजन शुद्ध शाकाहारी कहा जाता है। क्यों? उसमें सात्विकता है, शुद्धता है, उसमें एक स्वाद है, उसमें एक स्वच्छता है और पवित्रता है। आप देखिए, इसलिए भोजनालय को बोलते हैं शुद्ध शाकाहार भोजनालय। आज तक मैं कहीं ऐसा बोर्ड देखा नहीं, शुद्ध मांसाहार भोजनालय। ये समझते हैं शुद्ध नहीं होता है क्योंकि किसी गला काटा गया है, किसी का हत्या हुआ है। हाँ, कुछ लोग खाते हैं प्रोटीन के लिए खाते हैं, कुछ दूसरों कुछ के लिए खाते हैं, वो खाने दीजिए उनको, क्योंकि उनका जो ये है विचार वो अलग है। लेकिन जिनको ज्ञान है वो समझते हैं यदि अपने जीवन को महान बनाना है तो जितना हो सके उतना शुद्ध भोजन लेना चाहिए। क्योंकि अन्न का क्या होता है, अन्न का मन पे प्रभाव पड़ता है। जैसा अन्न वैसा मन। और जो कहावत है देने में हमको मिलता है, देने में हमको मिलता है। तो शास्त्रों जो कहते हैं वैदिक साइंस, किसी को गला काट के, किसी का हत्या करके भोजन मत लीजिए। तो फिर क्योंकि किसी को यात्रा देने में हमको भी यात्रा मिलने वाली है, तो ये जो है ना एक्शन का रिएक्शन आता है, इसलिए कहा गया है कि हमें शुद्ध भोजन। आप बोलेंगे सर वनस्पतियों में भी तो जीव होता है, ऐसा बोलेंगे है ना? हाँ, लेकिन मनुष्य के लिए कोई भोजन की आवश्यकता है तो अलर्ट किया गया है, निश्चित किया गया है। मनुष्य ने यदि खाया तो उन्हें दोष नहीं लगता। जैसे गाय जो भैंसे हैं, जो पशु हैं, वो क्या खाते हैं? घास खाते हैं, कभी धान खाते हैं। जंगली पशु क्या खाते हैं? मांस खाते हैं, तो उन्हें दोष नहीं लगेगा। और मनुष्य को भी जो है आपको अलर्ट किया गया है, आपको आपके लिए बनाया गया है, तो आपको उसमें दोष नहीं लगेगा। और जब भी हम भगवान को भोजन से पहले भगवान को प्रार्थना करते हैं
तो अर्पण करने से उसमें कुछ अशुद्धि होती है, दोष होता है, वो निकल जाता है। इसलिए भोजन को अर्पण करके प्रसाद के रूप में खाना चाहिए, ऐसी बात। जैसे जो पूछा कि साइंस, मॉडर्न साइंस बोलता है कि मछली में प्रोटीन है। प्रोटीन तो दूध में भी होता है, दाल में भी होता है, पनीर में भी होता है, बहुत जगह होता है, ये बात नहीं है। लेकिन केवल प्रोटीन बोल के इसे गला काट के खाना, ये बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि हमें रिएक्शन मिलता है। ओके, ये तो क्वेश्चन। किसी का दूसरा कोई सवाल है? हाँ, आपका नाम क्या बेटा? नाम सुहानी। तो सुहानी पूछती है कि भगवान का जन्म कैसे हुआ? हम सबका जन्म, ये दुनिया का जन्म भगवान से होता है। भगवान का जन्म कैसे होता है? भगवान कहाँ से आते हैं? कि भगवान को कौन बनाता है? ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा सवाल है, ये भी बड़ी बुद्धिमान है। उन्होंने पूछा है कि आपने कहा कि हम सब भगवान के हैं, भगवान ने बनाया है, या दुनिया भगवान बनाते हैं। ध्यान दीजिए, भगवान को कौन बनाया है ना? ऐसा कुछ देखिए, हम भी जो है जीव जो है आत्मा, ये कोई बनाता नहीं, ये भगवान का अंश है, इसलिए वो नित्य है, अजन्मा और अविनाशी है। लेकिन शरीर बनता है, माता पिता उसको जन्म देने के लिए निमित्त बनते हैं, शरीर को जन्म देने के लिए। तो शरीर जो बनता है समय के साथ बदलता है, फिर नष्ट होता है। दुनिया जो है भगवान बनाते हैं, फिर कुछ समय जाता है, बाद में नष्ट हो जाता है। लेकिन जो जीव है, हम बनते नहीं हैं, हम भगवान के अंश है, इसलिए हम नित्य है, अविनाशी है। जो बनता है वो बिगड़ता है, नाश होता है। तो यदि हम जीव कभी बनते नहीं, नित्य है, तो भगवान जो है वो भी कोई बनाता नहीं है, वो नित्य है, क्योंकि वो सभी का तो उगम है, सबका क्या है? स्रोत है। तो भगवान कभी बनाता नहीं है, वो नित्य है। और जो हम चाहते हैं अपना कोई हो हमेशा के लिए साथी, वो तो है, अच्छी बात है कि हम भी नित्य हैं, भगवान भी नित्य हैं, और अपना संबंध भी नित्य है। तो ये क्यों है? तो अच्छी बात है, स्वभाव है। जैसे शक्कर मीठी होती है, तो क्यों होती है उसका जवाब नहीं। वैसे ही हम नित्य हैं, भगवान नित्य है, कोई बनाता नहीं है, ठीक है? नित्य है, ये अच्छी बात है कि हम जो चाहते हैं हमेशा जिए, वो संभव है, ठीक है? हरे कृष्णा। हो गया? So I stop here. I wish you all the best. Thank you.